राजस्थान का उदयपुर शहर, जहां से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने देश के हर नागरिक को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल उदयपुर में आईटी कंपनी की मैनेजर से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां एक सीईओ और एक एग्जीक्यूटिव ने अपनी पत्नी के सामने एक महिला के साथ दरिंदगी की, उसके साथ बदसलूकी की। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जिन आरोपियों का नाम सामने आया है उसमें एक सीईओ है और एक एग्जीक्यूटिव है। इसी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के होश में आने पर उसके ना तो ईयरिंग मिले, ना ही सॉक्स और ना ही अंडर गारमेंट्स। ये सभी तमाम चीजें गायब थी, जिससे उसे वारदात का एहसास हुआ। डैश कैम में रिकॉर्डिंग थी और मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल जब सुबह सुबह हल्का हल्का होश आया तो सबसे पहली उसकी नजर कपड़ों पर गई। देखा तो कान का एक ईयरिंग गायब था, पैरों में मोजे नहीं थे और अंडरगारमेंट तक गायब हो चुके थे। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे। ये कहना है उदयपुर की एक आईटी कंपनी की मैनेजर का। उसकी शिकायत पर कंपनी के सीईओ और एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति को चलती कार में गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब पूरा मामला क्या है वो समझिए। दरअसल 20 दिसंबर को कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी में और न्यू ईयर की पार्टी में शोभापुरा में मौजूद एक होटल में आयोजित की गई, जहां पीड़िता रात करीब 9 बजे पार्टी में पहुंची। कार्यक्रम देर रात तक चला और करीब 1:30 बजे पार्टी खत्म हुई। इस दौरान पीड़िता की तबीयत जरा खराब होने लगी और वो घर लौटना चाहती थी। कुछ लोग उसे घर छोड़ने की तैयारी में थे। तभी कंपनी की एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने आफ्टर पार्टी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद पीड़िता को कार में बैठाया गया। कार में पहले से ही महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति और कंपनी का सीईओ मौजूद थे। पीड़िता को बताया गया कि उसे घर तक छोड़ दिया जाएगा। रास्ते में कार एक दुकान पर रुकी, जहां पर स्मोकिंग से संबंधित सामग्रियां ली गई। इसके बाद कार के भीतर ही पीड़िता को स्मोक कराया गया। कुछ ही वक्त में उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी और वो सामान्य स्थिति में अब नहीं थी। पीड़िता के मुताबिक इसके बाद की घटनाएं उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं है। हालांकि जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने विरोध किया और रुकने की बात कही, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। आरोप है कि इस दौरान कार में मौजूद तीनों लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला रात करीब 1:45 का था, जो कि सुबह 5 बजे के बीच चला। सुबह के वक्त पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ा गया। वो किसी तरह घर पहुंची। कुछ देर बाद जब उसे पूरी तरह होश आया तो शरीर पर चोटों के निशान थे और उसे दर्द का एहसास था। तभी उसने अपनी ईयरिंग, मोजे और अंडरगारमेंट के गायब होने का पता लगाया। इसके बाद पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की और उसे याद आया कि जिस कार में वो रात भर रही उसमें डैश कैम लगा हुआ था। उसने कार के डैश कैम के ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड खंगाले। रिकॉर्डिंग में बातचीत और आवाजें मिली जो उसके संदेह की पुष्टि करती थी। यही रिकॉर्डिंग आगे चलकर जांच का अहम आधार बनी। हालांकि पीड़िता ने उदयपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के मुताबिक पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई। जांच की जिम्मेदारी एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई। मेडिकल जांच में शरीर पर चोटों की पुष्टि की गई, जिसमें सबसे पहला दृश्य जो सामने आता है वो गैंगरेप की आशंका को बताता है। हालांकि पुलिस की ने कार्रवाई करते हुए आईटी कंपनी के सीईओ जयेश, सह आरोपी गौरव और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को कोर्ट में पेश करके आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता को नशे की हालत में लाने के लिए किसी विशेष पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, तो आखिर वो था क्या। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये तीनों आरोपी है कौन। तो देखिए, सबसे पहला नाम जयेश प्रकाश सिसोदिया का आता है और इसके साथ गौरव सिरोही नाम का एक शख्स है। साथ में कंपनी की हेड एग्जीक्यूटिव भी है। तो पुलिस के मुताबिक जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर तीनों से लगातार पूछताछ की जाएगी।
देखिए, मंगलवार साय एक महिला द्वारा एक रिपोर्ट सुखेर पुलिस स्टेशन पे दी गई कि वह सुभागपुरा में एक आईटी कंपनी और उसमें कार्यरत है। आईटी कंपनी के जो सीईओ हैं उनकी एक बर्थडे पार्टी में वह सैटरडे नाइट स्थानीय एक होटल में सम्मिलित हुई। आफ्टर बर्थडे पार्टी अराउंड 1-1:30 बजे उसको सीईओ और उसकी कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति द्वारा आफ्टर पार्टी का इनविटेशन दिया। इस पर वह उन तीनों ही आरोपियों के साथ में कार में आफ्टर पार्टी हेतु गई। महिला का आरोप है कि इस दौरान जब वे आफ्टर पार्टी कर रहे थे रात्रि में, तो तीनों ही आरोपियों द्वारा उसको फिज़िकली मोलेस्टेट किया और उसके विरोध करने पर भी वे नहीं माने और उसे घर नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट पर सुखेर में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। घटना गंभीर थी, तो महिला के बयानों के आधार पर बाकी सभी तथ्यों की पुष्टि की गई, वेरिफिकेशन किया गया, महिला का मेडिकल कराया गया। महिला के मेडिकल से उसके शरीर पर कुछ चोटें भी हैं, जो अदरवाइज़ महिला के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उससे उसके आरोपों की पुष्टि भी होती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनका पुलिस रिमांड मांगा जाकर इस प्रकरण में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, जिनको गिरफ्तार किया गया उनका नाम और वो किस कैसे है? देखिए, इसमें कंपनी के सीईओ हैं जयेश, दूसरा जो सह आरोपी है वह उनका नाम है गौरव और तीसरे जो हैं वह गौरव की पत्नी है शिल्पा। इन तीनों को ही हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया। सर, प्रकरण में पूछताछ में बात सामने आई कि जो महिला साथ में थी और इस तरह का मामला हुआ है, तो उसको कोई खास कारण पड़ा हुआ है, कुछ बात आई सामने प्रकरण में पूछताछ में आपकी क्या कोई खास बात सामने आई हो कि यही तथ्य है जो मैंने आपको बताया। इसके सर, अलावा ऑडियो का डेस्क बोर्ड का कोई आ रहा है, वो क्या कुछ वो एक इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य इस तरह के आए हैं कि जो पीड़ित महिला है उसकी कार के अंदर डैशबोर्ड पे कोई एक वेबकैम था, उसके अंदर कुछ अदरवाइज आरोपियों की जो वार्ताएं हैं या उसके द्वारा कही हुई कुछ बातें हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। वो अनुसंधान का विषय है, उसको हमने पत्रावली पर लिया है और इस आधार पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, कौन सी धारा मामला दर्ज हुआ इसमें? मोलेस्टेशंस की जो सेक्शंस हैं वो हमने इसमें BNS के वो ऐड किए।